हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचट। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना तथा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय का प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड परीक्षा 2022 में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस पेपर में से आपके लगभग 60 से 70% तक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारा पहला प्रश्न है, इससे पहले कुछ निर्देश दिए गए छात्रों के लिए। उसके बाद में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना। हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। यानी इसको आपको पढ़ना है। पढ़कर इसके जो आगे जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। यानी जो ये गद्यांश दिया गया आपको, इसका उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक होगा ब उत्तर राम काव्य। क्या होगा, राम काव्य। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। यानी कौन सा काव्य जिसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि यानी कोई दूसरी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, वो है रामचरितमानस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। कौन सा काव्य है जो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो हमारा 3 का उत्तर होगा राम प्रकाश। यानी रीतिकाल के आधार पर लिखा गया काव्य कौन सा है, तो राम प्रकाश काव्य। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, तो उसके कवि है केशव। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। तो रामायण महानाट्य है, वो संवाद रूप में लिखा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, निम्न में से राम भक्ति में कवि नहीं है। निम्न में से राम भक्ति में कवि नहीं है। राम भक्ति के कवि कौन से नहीं है, तो इसका उत्तर होगा दयाश सूरदास है, वो राम भक्ति के कवि नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़िए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल कुछ न लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। यानी इसको आपको पढ़ना है। पढ़कर क्या करना है, जो आगे प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 8, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। राम की शक्ति पूजा से कमल पुष्प वो कौन चुरा लेता है, महाशक्ति है वो चुरा लेता है। प्रश्न संख्या 9, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। उसके बाद में 10 नंबर, 2 नील कमल है शेष अभी राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। तो नेत्रों की बात करें नील कमल। उसके बाद में 11 नंबर, नील कमल शब्द में अलंकार है। नील कमल शब्द में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार है। उसके बाद में अगला है नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है। 12 नंबर, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर होगा नेत्र आंख चक्षु। आपको
फॉर्मेट के रूप में भी आंसर की उपलब्ध करवा दी गई है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी भाषा कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। तो कौन सी कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यानी जिस में बालक है अपनी माँ के द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। 2 नंबर, हिंदी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, हिंदी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद में 3 नंबर, मेरा घर गया गगा पर है। मेरा घर गगा पर है वाक्य में शब्द शक्ति है। मेरा घर गगा पे इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके बाद में अगला, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। 5 नंबर, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास। 6 नंबर, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी विसारते उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कौन सा भय वर्ण की पुनरावृत्ति होती है उसे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। 3 नंबर, निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ है जैसे एप्लीकेशन का आवेदन, एक्यूर का आरोप। उसके बाद में संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द है ब्रीफ। उसके बाद मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली का दूसरा नाम इंद्रसेना था। उसके बाद में फीचर लेखन क्या? जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए उसे फीचर कहते हैं। 5 नंबर, किशनदास की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी? कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए वे सुबह की सैर करते किशनदास की छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी। कौन सी बात यशोधरा बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक कहते हैं, तंज कसते हैं? सम हाउ इम्प्रॉपर तथा जो हुआ होगा अभी आदि को यशोधरा बाबू कहते हैं। पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार और बसंत पाटिल से दोस्तों के कारण आनंद यादव लेखक का विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा। कौन बोला रहे? लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। मास्टर ने जब लेखक से पाठशाला के एक समारोह में कविता पाठ करवाया तो उसे लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। 10 नंबर, कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम? कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं चक्रव्यूह और अपने सामने। 11 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के दुब्बे का बलिया जिले में छपरा गांव में हुआ था। मैं क्या कहूँ बोल लो को नहीं। उसके बाद में खंड ब, निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 4, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। 5, हिंदी में नेट पर पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। आपके जो उत्तर वो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर आप इसको देख सकते हैं। 6 नंबर, खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। 7 नंबर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न, कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों? 10 नंबर, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर, यशोधरा बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या
14 लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर अपने तर्क सहित देने हैं। उसके बाद में 15 नंबर अथवा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में देखने हैं। अथवा जैसे शीरीष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शीरीष को अवधूत क्यों माना गया है। 15 नंबर सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए या महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। उसके बाद में खंड दे निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जिस पर भूपों के प्रसाद निधमर। यानी इसके आपको क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें संसार का लक्ष्य अलग अलग बताया गया है। इसके बाद में अथवा में भी दिया गया है, तो दोनों में से कोई आपको एक करनी है। उसके बाद में 18 में निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 18 में जो गद्यांश दिया उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। विद्यालय में परीक्षा के लिए आवश्यक जो सामग्री है उसके लिए आपको एक निविदा तैयार करनी है। अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रिट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो पहले में आपको कौन कौन सी उत्तर पुस्तिकाएं 14 पृष्ठ की 58 जीएसएम की 24 गुणा 8 कितनी, ध्रुव राशि 6000, निविदा प्रपत्र शुल्क 100 रुपये, आपूर्ति 1 माह में। इसी प्रकार से ग्राफ पेपर है, नक्शे भारत और राजस्थान के। उसी प्रकार से रिट परीक्षा में परिवर्तन के लिए विज्ञप्ति है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विभाग की ओर से ली जाने वाली रिट परीक्षा अपरिहार्य कारणों से दिनांक 5 मार्च 2021 के स्थान पर 15 मार्च 2022 को होगी। परीक्षा केंद्र व सूचनाएं यथावत रहेगी। क्रमांक संख्या 1419, दिनांक 4/3/2022। उसके बाद में 20 नंबर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है आपको। वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतें। इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय का प्रश्न पत्र हल किया, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।